बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे उर्दू न्यूज़ TUN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। आज मेरे पास कुछ ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर करूंगा। सबसे पहले बात यह है कि ये जो गुज़श्ता रोज़ बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वजाहतें देना शुरू कर दी हैं कि हमने पिछले साल भी बजट में हिस्सा नहीं लिया था, उससे पिछले साल भी नहीं लिया था, और हमने ऐसे ऐसे बजट में कमी की और ऐसे ऐसे अखराजात में कमी की। सिर्फ मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, दुनिया न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि जब इमरान खान की हुकूमत ने तकरीबन 4 बजट पेश किए, एक मिनी बजट भी उन्होंने पेश किया, 4 बजट पेश किया, उसमें तो आपने किसी किस्म की कोई तफसील बयान नहीं की और ना ही किसी बात का जिक्र किया है। और दूसरी बात, फिर जो उन्होंने की है, एक पुराने दबे हुए मुर्दे को उन्होंने फिर उखाड़ लिया है कि ये जो मरासला आया था, जो मरासला से हुकूमत बनी थी पाकिस्तान में, जो अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत बनी, अमेरिका ने डॉलर बिछा दिए पाकिस्तान में, कुछ पार्लियामेंटेरियन ने खरीदे, कुछ ले डॉलर, कुछ अदारों ने ले के सरबराहान ने लिए, यानी कि ये डॉलर इस तरह उड़ा पाकिस्तान में जिस तरह पतंगे उड़ती हैं। यानी कि अमेरिका ने डॉलर बिछा दिया सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, क्योंकि इमरान खान से अमेरिका को ये डर था कि अगर इमरान खान ये 5 साल पूरे करता है तो लाजमी गल है कि वो अगले भी 5 साल पूरे करेगा। अगर इसी तरह पाकिस्तान में हुकूमत का तसलसल चलता रहा और ये ईमानदार आदमी है और पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इस तरह वो कह रहे हैं जो DGISPR हैं कि ये साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। खुदा का खौफ करें, आप पाकिस्तानी हैं। किसी आदमी, किसी बूढ़े शख्स से भी पूछें साजिश और मुदाखलत में फ़र्क क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि साजिश और मुदाखलत में फ़र्क क्या है। जब 1965 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो क्या उसने रातों रात ही हमला कर दिया था बगैर सोचे समझे? उन्होंने पहले प्री प्लान साजिश की थी, तैयार की थी साजिश। साजिश होती है जो पहले तैयार की जाती है और फिर उसके बाद मुदाखलत की जाती है। यानी कि उन्होंने सबसे पहले साजिश तैयार की और साजिश तैयार करने के बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले की, मुदाखलत की। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ, पंजाब में ख़ास तौर पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में दुश्मनियाँ पाई जाती हैं। ख़ानदानी दुश्मनियाँ कुछ होती हैं, कुछ अननेचुरल बन जाती हैं, कुछ अनएक्सेप्टेड बन जाती हैं बगैर यानी कि किसी वजह से। जब भी किसी आदमी ने किसी दूसरी मुखालिफ पार्टी का आदमी कत्ल करना होता है तो पहले कितने यानी कि अरसा पहले, यानी कि 2 माह 3 माह 4 माह पहले वो साजिश तैयार करना शुरू कर देते हैं। वो इस तरह करते हैं कि उस आदमी की नकलो हरकत को देखते हैं कि ये निकलता कहाँ है, जाता कहाँ है, बैठता कहाँ है, इसके साथी कौन कौन से हैं, इसके पास असला कितना होता है। और उसके बाद जब वो साजिश पूरी मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर वो उसको कत्ल करते हैं। उसको कहते हैं मुदाखलत। साजिश और मुदाखलत दोनों बहन भाई हैं, इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। आपको ये बात करते हुए जो लोग ये करते हैं कि ये साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ सीखना चाहिए। क्या यार, ये साजिश और मुदाखलत में इनको क्या फ़र्क नज़र नहीं आता? साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है? मैंने आपको ये वाज़ेह फ़र्क बता दिया है कि साजिश पहले तैयार की जाती है और मुदाखलत बाद में होती है। कोई भी काम उन्होंने, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये मरासला हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत किया अमेरिका ने, क्या ये रातों रात उसने कर दिया? उसने पहले इस मुल्क से पहले उन्होंने MPA MNA खरीदे हैं, पहले उन्होंने पार्टियां खरीदी हैं, पीपल पार्टी खरीदी है, नून लीग खरीदी है, MQM खरीदी है, मौलाना फजल रहमान की जमात खरीदी है और फिर कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स भी खरीदे हैं। ये वही स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी थी। वो भी एक साजिश ही थी। पहले उसकी साजिश तैयार हुई थी और उसके बाद फिर मुदाखलत के नतीजे में वो उसको सजाए मौत हुई थी। फिर इन्होंने अदालतें खरीदी हैं
और इसके बाद ये जो मुलाकातें करते रहे हैं मुनर्रफ अरकान, ये क्या बाहर निकल कर तो कहते थे कि हाँ पाक इमरान खान के खिलाफ इसलिए हुए हैं कि उन्होंने महंगाई कर दिया। इनको थोड़ी सी भी गैरत हो ना तो इनको अवाम में नहीं आइंदा जाना चाहिए, अवाम से वोट नहीं मांगनी चाहिए, ना नून लीग वालों को ना पीपल्स पार्टी। मौजूदा हुकूमत के जितने भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर हैं ना, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये कहते थे कि हमने इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिराई है कि उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हुई थी। अब महंगाई का हाल देख लें, अब तेल का हाल देख लें। इमरान खान के दौर में तेल 145 रुपये था, अब 210 रुपये है। इसी माह में तेल 270 रुपये हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में तेल 350 रुपये होगा। और गुर्बत इस कदर होगी कि लोग अब खुदकशियाँ, अक्सरियत लोग खुदकशियाँ करेंगे, सफ़ेद पोश लोग। और उनको खुदकशियाँ नहीं करनी चाहिए, उनको इन लोगों के गाड़ियों के नीचे आके मरना चाहिए जिन लोगों ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया अमेरिका के कहने के ऊपर। अब ये चाइना की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी ये सऊदीया की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी ये दुबई की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी ये रूस की मिन्नतें कर रहे हैं। ये क्यों कर? रूस, चाइना और तो ईरान ये समझते थे कि अब इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में आ गई है, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो गई है, अब ये अमेरिका के मतहत काम नहीं करेगा, अब पाकिस्तान की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है। इसीलिए इस खित्ते में पाकिस्तान की मौजूदगी और इनका साथ बड़ा ज़रूरी था, इसीलिए वो पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल इत्मीनान करें। लेकिन आनन फानन इन लोगों ने अमेरिका के डॉलर लिए, डॉलर के एवज ये कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के एक वकील ने एक लफ्ज़ बोला था जब यूसुफ रमज़ी को पकड़कर उनकी अदालतें ले गई थी, तो वहाँ पर उसके जो जज था यूसुफ रमज़ी को सज़ा देने वाला, उसने यूसुफ रमज़ी के वकील को पूछा क्या वहाँ पर पाकिस्तान में कोई अदालतें मौजूद नहीं थी जिन्होंने आइए आज को तुम्हारे हवाले कर दिया। तो जो लफ्ज़ उस वकील ने बोले थे मैं वो बोल नहीं सकता, मैं वो आपको कह नहीं सकता कि उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को क्या अल्फाज कहे थे कि पाकिस्तानी कौम डॉलरों के एवज क्या कर सकती है, वही उन्होंने करके दिखा दिया। अब डॉलरों के एवज इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और दूसरी एक अहम खबर मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के साबका सदर और साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त उनकी सेहत बहुत ख़राब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और उनकी लंबी ज़िंदगी और उनकी सेहत अल्लाह पाक ठीक करे। लेकिन फिर भी मैं सलाम करता हूँ उस जर्नैल को, फिर भी वो पाकिस्तान में आना चाहता है और पाकिस्तान में रहना चाहता है। ये एक सियासी लीडर जिसके पीछे ये MNA MPA मुस्लिम लीग नून के भागे पड़ते हैं कि हमारा उसका सियासी लीडर सेहतमंद होने के बावजूद वो अमेरिका में बैठा है, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता। ये वो परवेज़ मुशर्रफ है जिसने इन जजों को जूते मार कर निकाला था। तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि उसने गलत किया जब इन्होंने रात के 12 बजे अदालतें खोली और 3-3 4-4 कत्ल करने वाले आदमियों को ये जमानतें दे देते हैं। अब आवाम कहती है कि उसने ठीक किया था। ये वही परवेज़ मुशर्रफ है जिसने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया था और नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया था। उसके से सिर्फ एक ही गलती हुई थी कि जो उसने दोबारा इनको NRO दिया था। अल्लाह करे कि वो सेहतमंद हो और दोबारा पाकिस्तान आए और पिछली ज़िंदगी वो पाकिस्तान में गुजारे। इस किस्म के जर्नैल होते हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में उनकी इज़्ज़त होती है। कुछ जर्नैल ऐसे होते हैं वो जो ही रिटायर होते जाते हैं दूसरे दिन वो जहाज़ का डंडा पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, क्योंकि अवाम उनको नफ़रत की निगाह से देखती है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए होते हैं, उनके नाम ही ऐसे होते हैं, वो उन्होंने मुल्क में ऐसे ऐसे काम किए होते हैं कि उनमें कुछ मौजूदा जर्नैल भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक करे, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, हमारी फ़ौज बहुत काबिल है, लेकिन इनको जो ऊपर से हैंडल करने वाले लोग हैं वो नहीं अच्छे, वो मुल्क के लिए भी नहीं अच्छे, वो इस कौम के लिए भी नहीं अच्छे। अगर अच्छे होते तो ये 14 पार्टियों को मिलाकर एक करप्ट तरीन हुकूमत ना बनाई जाती। जब इन्होंने तेल को 210 रुपये पर किया था तो उस वक्त तो उनको सोचना चाहिए था कि ये एक गरीब मुल्क है, इस हुकूमत को फेल फौर ख़त्म किया जाए, दोबारा एक मुनसिफाना इलेक्शन किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग की एक B टीम बना हुआ है,
वो ऐसे घिनौने काम कर रहा है, उसको ना उनको अपनी कब्रें याद हैं। जब वो ओहदे से हटेंगे तो उनको लोग जूते मारेंगे और वो फेल फॉर बाहर चले जाएंगे। नाजरीन, अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर करम करे, हमारे मुल्क के इन अदारों को ठीक कर दे। ये अदारे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 70-74 साल में इस मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामजान नहीं होने दिया। जब ये तरक्की की राह के ऊपर चलता है, कोई ना कोई रुकावट इसके सामने खड़ी कर दी जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।